साधना में सफलता के लिए साधक को एकांत व मौन में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि एकांत में मन व दिमाग स्वस्थ रहता है। मन व दिमाग को आप शांत रख सकते हैं। मन को विचारों से मुक्त रखे बिना या मन को विचारों से मुक्त रखने का आप एकांत में ही प्रयास कर सकते हैं। अगर आप एकांत में नहीं रहेंगे तो दूसरे आपके मन को बेचैन कर सकते हैं। कभी कभी दूसरों की मौजूदगी पहल मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। दूसरों की मौजूदगी के कारण उनसे अपेक्षाएं रहेंगी, आकांक्षाएं रहेंगी, वह अहंकार ऊपर नीचे होता रहेगा। दूसरों की मौजूदगी के कारण आप कभी पूरी तरह सहज नहीं रह सकोगे, क्योंकि दूसरों के प्रति शिष्टाचार नैतिकता दर्शानी ही पड़ती है। दूसरों की मौजूदगी में आप अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर सकोगे, आपका समय ही बर्बाद होगा। एकांत में ही साधकों, चिंतकों, वैज्ञानिकों को सफलता मिल सकती है। लेखक भीड़ भड़के में कुछ नहीं लिख सकते, वैज्ञानिक अपनी खोज में ध्यान नहीं दे सकते। इसी तरह साधक भी किसी भी तरीके से दूसरों की मौजूदगी में अपने मन को एकाग्र करने में सफल नहीं हो सकते। जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, फिर न एकांत की ज़रूरत होती है, न मौन की ज़रूरत होती है। साधना में तत्व ज्ञान होने के बाद दूसरा कोई रहता ही नहीं। तत्व ज्ञान क्या है? समस्त ब्रह्मांड प्रभु के संकल्प से बना। प्रभु का संकल्प क्या था? संकल्प था एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का ही विस्तार है। समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी आकृतियां हैं वह सब परमात्मा का ही विस्तार है। समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की सत्ता का ही विस्तार है। परमात्मा की सत्ता के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में परमात्मा की सत्ता के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसके कारण ब्रह्मांड में जो है परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा के ही कारण है, और परमात्मा की मौजूदगी के कारण ही क्रियाशील है। सब अपना अपना खेल परमात्मा की मौजूदगी के कारण ही खेल रहे हैं। आज से मान लो, पूरी तरह विश्वास कर लो कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब में परमात्मा ही खेल रहा है। सब हर प्रकार की क्रिया परमात्मा की चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति के कारण ही कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी आकृतियां हैं उनमें परमात्मा की सत्ता जड़ व चेतन के रूप में, व चेतन व सुषुप्त चेतन के रूप में, जड़ व चेतन के रूप में और चेतन व सुषुप्त चेतन के रूप में है। इसलिए धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। सब प्रभु की सत्ता की मौजूदगी के कारण
फिर बेगाना कौन। आकृतियों के आकार अलग अलग रूप हो सकते हैं। आकृतियों के आकार व अलग अलग रूपों के कारण कोई बेगाना नहीं हो सकता। घर के मेंबरों का रूप रंग भी अलग अलग होता है। कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है। क्या उनको अलग अलग समझेंगे? फिर खून भी सभी का एक ही रंग का, हड्डियाँ, मसल, मांसपेशियाँ एक जैसी, ज्ञान इंद्रियाँ व कर्म इंद्रियाँ एक जैसी, आंतरिक इंद्रियाँ एक जैसी। फिर बेगाना कौन। जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, एक पिता की ही सब संतान हैं, दूसरा व बेगाना कोई नहीं। जब बेगाना व दूसरा है ही नहीं, फिर ईर्ष्या किससे करेंगे, नफरत किससे करेंगे, नाराज़गी किससे जताएंगे, लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे, छल कपट किससे करेंगे, हेरा फेरी किससे करेंगे। और ऐसा दृष्टिकोण बन जाना ही साधक की परम मानसिक स्थिति है। और ये ही या ऐसा ही साधक का दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा ही आपको भी अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। एकांत का मतलब घर में, या एकांत का मतलब घर से भागकर कहीं छुप कर रहना नहीं होता। संसार को दुखों का सागर कहकर भाग जाने की सलाह कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं दे सकता, या कोई भी अच्छा पुरुष नहीं दे सकता। हमारे समाज में सलाह देने वालों की कमी नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुषों के गुणों को बताना जरूरी। बाकी ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जिनको तत्व ज्ञान का पता होता है, उनमें विशेष गुण होते हैं। ज्ञानी पुरुष के हर कार्य के पीछे अपनी कोई कामना या निजी उद्देश्य नहीं होता। ज्ञानी पुरुष के हर कार्य के पीछे अपनी कोई कामना या निजी उद्देश्य नहीं होता। ज्ञानी निरा आकांक्षी होता है, अपने किए कार्य की फलाकांक्षा नहीं रखता। हमेशा वासना व कामनाओं से रहित होकर परमार्थ के लिए काम करता है। ज्ञानी उदार चित्त वाला, दयावान, क्षमावान व दानी पुरुष होता है। वह कभी भी अनिष्ट होने का भय दिखाकर किसी को डराता नहीं। वह भविष्य की चिंता व भूत की स्मृतियों से मुक्त होकर वर्तमान में रहता हुआ प्रभु के नियमों में पूर्ण आस्था रखकर अभय जीता है और दूसरों को भी अभय दान देता है। जहाँ थोड़ा सा प्रभु के नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करोगे वैसी प्रारब्ध बनेगी, और हर अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा। समय से पहले कुछ नहीं होगा, ना जन्म ना मौत, ना लाभ ना हानि, ना सुख ना दुख। कोई भी आपकी प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। जन्म व मृत्यु का समय, स्थान और विधि सब निश्चित है। प्रभु न्यायकारी है। प्रभु के घर में माफ़ी नहीं, गुनाहों की सज़ा की माफ़ी नहीं, पर ये भी बिल्कुल ठीक है, गुनाहों की सज़ा ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल न्याय होगा। और प्रभु सर्वव्यापी है, उससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता।
केवल प्रभु का स्थायी सहारा ही स्थायी संबंध है, बाकी सब अस्थाई। हम इधर उधर के सहारों की ओर देखते हैं, केवल प्रभु का सहारा ही स्थायी है, प्रभु से संबंध ही स्थायी है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। आज है कल नहीं रहने वाला है।